गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं ताजा है तेज है। फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको तमाम बड़ी खबरें। आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान, 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। मतदान का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। मतदान के लिए कोरोना नियमों का पालन जरूरी, मतदाताओं के लिए मास्क और सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा जरूरी। पहले चरण में आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद समेत 11 जिले शामिल। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में होगा मतदान। पहले चरण में 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, जिनके भाग्य का फैसला 2 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे। पहले चरण में योगी सरकार के 9 मंत्री मैदान में। पिछले चुनाव में जाटलैंड की ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास थी। पहले चरण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 696 कंपनियां तैनात, जिसमें से 724 कंपनियां बूथ ड्यूटी पर हैं। आज उत्तराखंड के श्रीनगर और गढ़वाल में रैली करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशी धन सिंह रावत के लिए मांगेंगे वोट। गोवा के बोडगेश्वर मंदिर में पीएम की एक बड़ी जनसभा का आयोजन, करीब 10,000 कार्यकर्ताओं से होगा संवाद। यूपी में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। आज सहारनपुर में पीएम मोदी की जनसभा, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी संभल, सहारनपुर, बिजनौर में करेंगे प्रचार प्रसार। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। बिजनौर में आज एसपी आरएलडी गठबंधन की संयुक्त जनसभा, नुमाइश मैदान में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी करेंगे रैली। उत्तराखंड के मंगलोर में राहुल गांधी भरेंगे चुनावी हुंकार। अल्मोड़ा के जागेश्वर में भी करेंगे जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज रामपुर दौरा, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। रुड़की में आज करेंगी जनसभा, पार्टी प्रत्याशियों के लिए करेंगी वोट की अपील। यूपी चुनाव के 7वें चरण के लिए बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की जारी की लिस्ट। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीएसपी अध्यक्ष मायावती, आनंद कुमार और सतीश चंद्र मिश्र समेत 30 स्टार प्रचारक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा, संभल में एआईएमआईएम प्रत्याशी मुशीर खान के लिए मांगे वोट। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लोगों को दिया संदेश, कहा उत्तराखंड का युवा पलायन करने को मजबूर है, आप सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाली बुलडोजर प्रचार यात्रा, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। केरल के अदूर में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर कार नहर में गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, उन्नति विधान का दिया नाम, घोषणा पत्र में किए कई बड़े ऐलान। मध्य प्रदेश के पन्ना में आपसी विवाद को लेकर चली गोलीबारी में बाल बचा कंप्यूटर दुकान संचालक। उत्तराखंड में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र का दिया नाम, उत्तराखंड की जनता के लिए कई वादों का ऐलान। 65,000 बूथों पर बीजेपी मनाएगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, सीएम शिवराज सिंह भोपाल के एक बूथ पर पहुंचकर कार्यक्रम में होंगे शामिल। 5 राज्यों में चुनाव से पहले पीएम मोदी का इंटरव्यू, कहा मैं पीएम नहीं बल्कि बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। पीएम मोदी ने 5 राज्यों में चुनाव का किया जिक्र, कहा सभी राज्यों में बीजेपी की जीत तय। पीएम मोदी बोले हमने हार से बहुत कुछ सीखा है, जनता के दिलों को जीतना हमारा मकसद। पीएम मोदी बोले सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र, जनता से जुड़ना ही हमारा लक्ष्य। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा पहले घोषणाएं होती थी काम नहीं, हमने काम की बदौलत जनता का भरोसा जीता। पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा योगी ने असंभव को संभव कर दिया। पीएम बोले हम जीत को सिर पर नहीं चढ़ाते, विपक्ष ने लोगों को गुमराह करने का काम किया। पीएम मोदी बोले उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल, जनता को गुंडाराज से मिली मुक्ति।
समाजवादी पार्टी पर पीएम मोदी का हमला, कहा पहले गुंडों का बोलबाला था, अब गुंडे हाथ जोड़कर जेल जा रहे हैं। पीएम मोदी बोले यूपी में बहु बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, उत्तर प्रदेश में अब सुरक्षा का माहौल। पीएम मोदी ने कहा हमें जातिवादी की राजनीति से बाहर निकलना है, टिकट बंटवारे में भी हमने जाति नहीं देखी। पीएम मोदी बोले हमने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, जीत को अपने दिमाग पर कभी चढ़ने नहीं देते। पीएम बोले कोविड में 150 देशों से हमने दवाइयां मंगवाई, कोरोना काल में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हुआ। पीएम बोले आज भारत दुनिया में आकर्षण का केंद्र, जनता के सामर्थ्य पर देश को पूरा भरोसा। पीएम मोदी बोले सरकार का काम गरीबी से लोगों को मुक्ति दिलाना है, गरीबों को भोजन घर देना सबसे बड़ी प्रमुखता। गोवा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का विरोधियों पर हमला, कहा बीजेपी ही दे सकती है ईमानदार सरकार। उठी गोवा के मयम में गृह मंत्री का चुनाव प्रचार, अमित शाह ने किया डोर टू डोर कैंपेन। कल गोवा में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी की जीत के लिए मंदिर में की थी पूजा, बिचोले में डोर टू डोर कैंपेन पहुंचे थे शाह। गोवा के पोंड्रा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चुनावी जनसभा, 14 फरवरी को गोवा में है वोटिंग, सभी 40 सीटों पर लड़ रही है बीजेपी। गोवा के महालसा नारायणी मंदिर पहुंचकर राजनाथ सिंह ने माता से मांगा जीत का आशीर्वाद। हैदराबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, देश को चलाने वाले हिंदू हैं, हिंदुओं के पास सामर्थ्य है, सभी पंथ को एक नजर से देखता है। हैदराबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के किए दर्शन। उत्तरकाशी में कर्नल कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा में तूफानी बर्फबारी के बीच किया जनसंपर्क, आप प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई, 3 सदस्यीय बेंच आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई करेगी। 5 राज्यों में चुनाव से पहले हिजाब पर छिड़ा संग्राम, प्रियंका और ओवैसी ने उठाए सवाल, लालू बोले गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा देश, कर्नाटक सरकार ने कार्रवाई कर दिया आश्वासन। हैदराबाद में टीआरएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, संसद में पीएम के बयान को लेकर जताया विरोध। हैदराबाद में हिजाब के मुद्दे पर छात्राओं के समर्थन में महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाओं ने दुआ मांगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस खोलने के लिए वीसी ऑफिस के बाहर छात्रों की हड़ताल, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 17 फरवरी से कैंपस खोलने की बात कही। राजस्थान में रीट परीक्षा में धांधली को लेकर विपक्ष का मोर्चा, बीजेपी विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1317 नए केस मिले, 13 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में लंबे समय के बाद 1% से नीचे आई कोरोना संक्रमण की दर, 24 घंटे में 2127 नए संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़े, 24 घंटे में कोरोना के 6142 नए केस, 92 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के केस फिर बढ़े, 24 घंटे में आए 3728 केस, 17 मरीजों ने तोड़ा दम। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 3000 से ज्यादा केस, वायरस ने ली 500 मरीजों की जान। केरल में कोरोना में 24 घंटे में 23,000 से अधिक नए केस, वायरस ने ली 854 मरीजों की जान। गाजियाबाद की एक लकड़ी मार्केट में भीषण आग, भोपुरा बॉर्डर के पास लकड़ी मार्केट में हुआ हादसा, लाखों का माल जलकर खाक। 20 फरवरी से शुरू होगा नोएडा के ट्विन टावर को तोड़ने का काम, 22 मई तक पूरा करना होगा कार्य, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण की बैठक में फैसला। पीलीभीत में सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की तस्वीरें, बार में हुई थी 2 पक्षों में गोलीबारी, पुलिस ने आरोपियों को लिया हिरासत में। झारखंड के हजारीबाग में शोभा यात्रा के दौरान युवक की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। हजारीबाग में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, प्रशासन की लोगों से अपील, अफवाहों से बचें लोग, इंटरनेट सेवा भी बंद। मध्य प्रदेश के दतिया में 2 गुटों में फायरिंग में एक शख्स की मौत, एक महिला घायल, जमीन के विवाद में हुई थी फायरिंग। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में जीएनएच ग्रुप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड, करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। श्रीनगर के तंगमार में एसडीपीओ दफ्तर में लगी भीषण आग, एक शख्स गंभीर रूप से झुलसा, आग लगने के कारणों की जांच जारी। रायपुर में फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का माल जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मथुरा में अर्धसैनिक बल के जवानों से भरी बस हादसे का शिकार, चुनाव सुरक्षा में तैनाती के लिए जा रहे थे सभी, मिट्टी से भरे डंपर ने मारी थी टक्कर। उन्नाव में ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी, सामान खरीदने के बहाने लगातार दुकान पर आ रहा था चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
26 अप्रैल से होगी सीबीएसई की टर्म 2 बोर्ड की परीक्षा। सीबीएसई जल्द 10वीं और 12वीं की जारी करेगी डेटशीट। एमपी के भिंड में नकल रोकने के लिए बच्चों को दिलाई शपथ। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए कदम। रांची में एमएस धोनी का नया अंदाज, बल्ला छोड़ पिस्टल उठाकर जमकर निशानेबाजी की। अहमदाबाद में दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 44 रन से हराया। प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए 4 विकेट। बैटिंग में सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। फैंस का इंतजार हुआ खत्म। दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां 11 फरवरी को ओटीटी पर होगी रिलीज। सोनभद्र में फिल्म की शूटिंग करते दिखे दिनेश लाल यादव, कहा नोएडा में शूटिंग की अपार संभावनाएं। ट्रेनों में लगेंगे डेस्कॉम की मदद से कंट्रोल रूम में बैठकर इंजन ड्राइवर पर रखी जा सकेगी नजर। ट्रैक के सामने की तस्वीर भी की जा सकेगी रिकॉर्ड। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी। अमेरिका से हथियारों की दूसरी खेप यूक्रेन पहुंची। अमेरिका की ओर से भेजे गए जंगी हथियार। अमेरिका और नाटो सदस्य देश लगातार यूक्रेन की कर रहे हैं मदद। अमेरिकी सैनिक जर्मनी से रोमानिया के लिए रवाना। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ किया कूच। अमेरिकी सेना के 2 हेलीकॉप्टर भी आसमान से निगरानी करते दिखे। जर्मनी की सड़कों पर दिखा अमेरिकी सैनिकों की गाड़ियों का काफिला। यूक्रेन पर नहीं मिला कोई समाधान। फ्रांस और रूस की 5 घंटे की बातचीत रही नाकाम। पोलैंड में अमेरिका ने बढ़ाई फौज। रूस ने फिर किया युद्धाभ्यास। कनाडा के ओटावा में ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन नियंत्रण से बाहर। राजधानी ओटावा में इमरजेंसी लागू। कनाडा पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 22 ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। वैक्सीनेशन के विरोध में ट्रक ड्राइवर कर रहे प्रदर्शन। रूस ने बेलारूस में तैनात किए S-400 मिसाइल। नाटो ने कहा है इससे 20 लाख लोगों के विस्थापित होने का खतरा। दक्षिण अफ्रीका के मेडागास्कर में तूफान से तबाही की तस्वीर आई सामने। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर। कोलंबिया में भूस्खलन से कई घर तबाह। हादसे में 14 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा घायल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी कोलंबिया के एक रिहायशी इलाके में भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन। प्रशासन ने लोगों से इस जगह को खाली करने की अपील की जिससे और लोग हताहत ना हो।